अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अचानक सऊदी अरब के दौरे पर क्यों गए, पस पर्दा हकाइक क्या है, इसराइल के लिए सऊदी हुकूमत ने अपनी फजाई हदूद क्यों खोली, इससे इसराइल को क्या ताकत मुयस्सर आएगी। आपको यह भी बताऊंगा कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ने फलस्तीनी अथॉरिटी और अवाम को क्या धमकी दी और सऊदी हुकाम की इस मौका पर खामोशी क्या माने रखती है। क्या अमेरिका इसराइल को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब समेत तमाम अरब के तेल के जखायर पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी इकदाम से लगता है कि इसराइल के बाद अब अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा बन रहा है। एक जानब अमेरिका अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ उकसाकर अपना असला फरोख्त कर रहा है, दूसरी जानब रूस ईरान की मदद के बहाने न सिर्फ मशरिक वस्ता के वसाइल हथियाने की कोशिश में मसरूफ है, बल्कि वो भी अपने हथियारों की नुमाइश चाहता है। क्या अरब ममालिक और ईरान समझ पाएंगे अमेरिकी चाल और रूसी अजारादारी को? इसके अलावा भी बहुत कुछ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा प्रोग्राम मुकम्मल देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, दुनिया भर में फैले हुए तकरीबन 2 अरब मुसलमानों और 57 मुंतशिर इस्लामी ममालिक को अब यह समझ लेना चाहिए कि ईसाई दुनिया हो या यहूदो हुनूद, इनमें से कोई भी मुसलमानों से मुखलिस नहीं। इसी तरह अगर सऊदी अरब और ईरान ये समझते हैं कि उनके मुश्किल वक्त में रूस या अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल और दूसरी सूरत में बहुत भयानक गलती है, जिसको खुमियाजा ईरान पर मुसलसल 5 दहाइयों से आलमी पाबंदियों और इसराइल जैसे नासूर की परवरिश और मशरिक़ वस्ता पर उसके कंट्रोल की सूरत में मुसलमान अब तक भुगत रहे हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया पर 2 सुपर ताकतें उभर कर सामने आईं, जिनमें से एक अमेरिका और दूसरी रूस थी। अमेरिका सरमायादाराना जबकि रूस कम्युनिज्म का अलमबरदार था। दुनिया के बेशतर ममालिक इन 2 निजामों के मातहत आ गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों ने कहीं इमदाद की गर्ज से सरमाया और कहीं ताकत का इस्तेमाल किया, और आज पौन सदी गुजर जाने के बावजूद इन दोनों की हवस और दुनिया पर कब्जा की ख्वाहिश में कमी बिल्कुल नहीं आई। जहां कोई ऐसा मुल्क देखा जो मुआशी और सियासी तौर पर कमजोर है, तो इन दोनों की राल टपकने लग जाती है। तो ये दोनों इमदाद या ताकत के जरिए उसे नोचने की फिक्र में लग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई गिद्ध मुर्दे पर छपटता है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका न सिर्फ इसराइल की हिमायत कर रहा है, बल्कि खुलकर उसकी माली और अस्करी मदद भी कर रहा है। यही वजह है कि आज मशरिक़ वस्ता का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इसराइल के सामने सर उठा सके। इसी तरह ईरान का मशरिक़ वस्ता में शाम, लिबनान, फिलिस्तीन और यमन पर काफी असर रसूख है। चूंकि ईरान और शाम का अमेरिकी मुखालफत में झुकाव रूस की तरफ है, इसीलिए रूस भी इन दोनों ममालिक की हमायत की वजह से मिडिल ईस्ट में अपना असर रसूख मजबूत कर रहा है। अब अगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक का जायजा लिया जाए तो इस बात पर हैरत होती है कि इसराइल के अलावा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जो गैर मुस्लिम हो। इसकी वजाहत अगर यूं कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसराइल को छोड़कर इस पूरे रीजन में सिर्फ मुसलमान ममालिक ही आबाद हैं। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इस पूरे खित्ते में मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन मुसलमानों का यहां पर कंट्रोल नहीं है। अगर किसी का कंट्रोल है तो वो अमेरिका, रूस और इसराइल हैं, जिसकी बड़ी वजह मुसलमानों की नाइतफाकी और आपस का इंतशार है कि ये आज गैर मुस्लिमों के मोहताज बने हुए हैं। गल्फ ममालिक जिनमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और अरब इमारात शामिल हैं, ये तमाम ईरान से तारीखी मुखालिफत और खित्ते में मुदाखलत पर अमेरिका और इसराइल का सहारा लिए हुए हैं। और इसी तरह से ईरान खित्ते में अपने शिया असर रसूख को कायम रखने के लिए रूस की हमायत और इमदाद लेने पर मजबूर है। मुसलमानों की इन्हीं बाहमी चपकलश ने उन्हें अमेरिका, रूस और गैरों का मोहताज और गुलाम बना रखा है। और मुसलमान रहनुमा हैं किसी भी सूरत पर अपने बाहमी इख्तिलाफात खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों की मोहताजी उन्हें कबूल है। दोस्तों, पिछले हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया। कई मुआहिदों के साथ साथ सऊदी अरब से यह भी इजाजत ली कि वो अपनी फजाई हदूद इसराइल को इस्तेमाल करने दे। वो दौरा इसराइल के बाद फौरन सऊदी अरब पहुंचे थे। अमेरिकी सदर के दौरे का असल मकसद सऊदी अरब और अरब अमारात को असला फरोख्त करना था, ताकि वो ईरान के सामने डट कर खड़े हो सकें। इसके अलावा अरब ममालिक के तेल पर नजर रखने और उसका कंट्रोल हासिल करने की हिकमत अमली पर अमल करना भी था।
इस मौका पर अमेरिकी सदर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी तनकीद की और साथ साथ फलस्तीनी अथॉरिटी को भी यह धमकी दे डाली कि वो इसराइल के साथ पुरअमन तरीके से रहे तो ये उसके लिए बेहतर है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमेरिका और रूस अपना असला फरोख्त करने के लिए मुसलमान ममालिक पर अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर के सऊदी अरब के दौरे के बाद रूसी सदर फौरन ईरान के दौरे पर पहुंचे, जहां रूस और ईरान के दरमियान $40 अरब के तवानाई के मुआहदे और इसके साथ साथ ईरान की 6 ऑयल फील्ड की तरक्की के लिए भी मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान असल मुआहदा ड्रोन्स और हथियारों की फरोख्त का हुआ। मैं यहां बिला तासुब एक हकीकत का एतराफ करना चाहूंगा कि ईरान अमेरिका और इसराइल की जारियत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जमकर खड़ा है। यही वजह है कि आज 45 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार है और इस मौका पर ईरान की आवाम की यकजहती, सब्र तहम्मुल और इत्तेहाद को भी सलाम पेश करता हूं कि इतनी तवील पाबंदियों के बावजूद वहां सियासी और मुआशी इंतशार की सूरत हाल नहीं है। अपने वसाइल पर कनात करना कोई ईरानी आवाम से सीखे। अगर ईरान अमरीकी और इसराइली अज़ाइम से टकराने और अपना वजूद बरकरार रखने के लिए अगर ऐसा करता है तो इसका उसे पूरा हक हासिल है। ईरान से मसलकी इख्तिलाफ होने के बावजूद मैं ये कहने का हक रखता हूं कि ईरान न सिर्फ हक बात के लिए खड़ा रहा है बल्कि हक बात कहने में भी वो कभी नहीं चूका। भारत के साथ ईरान के सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन कश्मीर पर उसकी जालिमाना पॉलिसी की ईरान ने हमेशा खुलकर मुखालफत की है और जब कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे और भारत उसे अपना हिस्सा करार दे रहा था, उस वक्त सऊदी अरब और अरब अमारात न सिर्फ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहे थे बल्कि सऊदी तेल कंपनी अरामको ने उससे अरबों रुपए के मुआहदे किए और अरब अमारात ने मोदी को उस मौके पर अवार्ड से भी नवाजा। ईरान आलमी पाबंदियों और मुखालफत के बावजूद आजाद खारजा पॉलिसी रखता है, जबकि अरब ममालिक हर तरह की पाबंदियों से आजाद होने के बावजूद हमेशा गुलामाना पॉलिसी अपनाए रहे हैं। तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे के पेश नजर अरब ममालिक, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक को यह समझ लेना चाहिए कि दुश्मन हमेशा उनके इंतशार और मसलकी इख्तिलाफात को लेकर उन पर वार करता है। मुसलमान क़यादत के गलत फैसलों और आपस के झगड़ों से दुश्मन हमेशा फायदा उठाता चला आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि आपस के तमाम इख्तिलाफात को हवा देने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाए और मुसलमान ममालिक अपने वसाइल को, अपने अवाम और इस्लाम को मजबूत बनाने पर सर्फ करे, इससे पहले कि उनका अपना वजूद ही मुकम्मल खतरे में पड़ जाए। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।